वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रहा है ये जानना है तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो बना रही हूँ कुछ खास, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं पहले अभी दिखाती हूँ आपको बाहर के मौसम का हाल। क्या मौसम कैसा, बहुत ही मस्त है। अभी दिखा रही हूँ। तो आज मैं अपनी किचन में जो भी बना रही हूँ वो सिर्फ मौसम को देख के ही बना रही हूँ, क्योंकि आज मौसम ही ऐसा है कि आपका मन करेगा इस तरह का डिनर करने का। तो अभी दिखाती हूँ आपको मौसम का हाल, उसके बाद बनाएंगे। आप भी देखिएगा कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर हो रही थी सुबह से बारिश। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप, चारों तरफ से बारिश हो रही है। इस साइड से भी देखिए कितना काला काला बादल है। बिल्कुल सुबह से ही बारिश हो रही थी। हम लोग को शादी में जाना था पर वो भी कैंसिल हो गया था। फिर घर पर ही मैंने सोचा कि कुछ न कुछ बना लूँ, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हुई पड़ी है। चारों तरफ पानी पानी है। उधर मेरी मशीन भी भीग गई थी। तो यहाँ पर बॉईल कर रही हूँ मैं आलू। तो आलू बॉईल होने के साथ साथ यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। आटा में सॉफ्ट सा लगाना है। तो यहाँ मैंने डाली हींग, अजवाइन, आधा चम्मच मिर्च और थोड़ा सा नमक। आटे में इस तरह से डालने से आटे में भी टेस्ट आता है, तो आटा कच्चा कच्चा नहीं लगता है और टेस्टी लगते हैं पराठे। और मैं इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है जिससे हम इसमें आलू भरे तो हमारे आलू फैले नहीं। तो इस तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल मुलायम सा। और यहाँ मैं इसे कवर करके रख दूँगी। और यहाँ मेरे आलू भी बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू में से धुआं निकल रहा है। अब मैं इसे छलनी वाली परात में छान लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ आलूओं को करूँगी ठंडा। आलू बहुत गर्म थे और मेरा हाथ जल गया। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी जल्दी इसको छील लूँ। मैं फूंकती भी जा रही हूँ, इस तरह से छील रही हूँ मैं आलू। आलू काफ़ी गर्म थे, मेरा हाथ जल रहा था। फिर भी मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और 8 बज चुके थे। तो हम लोग मोस्टली खाना 8 बजे तक खा लेते हैं। कभी कभार ही लेट होता है जब संतोष लेट आते हैं। और यहाँ मेरे सारे आलू छिल चुके हैं और अभी धुआं निकल रहा है। तो यहाँ मैं लूँगी एक कद्दूकस। ये छोटा वाला कद्दूकस है और इससे सारे आलूओं को कद्दूकस लूँगी। तो आप गरम आलू ही कद्दूकस कर लें, नहीं तो बाद में फिर गांठें पड़ जाती हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो थोड़े गरम थे आलू तो मैंने जल्दी जल्दी इस कद्दूकस की सहायता से इस तरह से सारे आलू को कस लिया था। एक भी गांठ नहीं छोड़ी थी मैंने। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कस रही हूँ। और जब गांठ छूट जाती है तो हमारे जो पराठे हैं वो फट जाते हैं। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी हरी धनिया, हरी मिर्च, अजवाइन और 1 चम्मच, आधा चम्मच मिर्च और हींग और नमक। नमक हमने आटे में भी ऐड किया है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमने सारी चीज़ें आटे में भी ऐड की थी। तो यहाँ हमारा मसाला बनकर तैयार है पराठे का। मतलब आलू तैयार हैं या मसाला जो भी हम पराठे में भरेंगे वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैं जलाऊँगी गैस और तवा चढ़ा दूँगी और अब मैं बनाऊँगी अपने पराठे। और पराठे बनाने के लिए मैं ज़्यादातर ऑयल का यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ रिफ़ाइंड वगैरह नहीं खाया जाता है। चुन्नू मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो उसके लिए मैं 2 पराठे घी के बनाती हूँ और ज़्यादातर पराठे तेल के ही बनाती हूँ। तेल में ही पकौड़ी वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ तेल में ही बनता है और ये तेल हमारे घर से आता है जो प्योर तेल होता है। तो हम रिफ़ाइंड वगैरह नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने पराठों को भरूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं चम्मच की हेल्प से आलूओं के साथ इस तरह से भरूँगी और गोल गोल इस तरह से बंद करती जाऊँगी। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से भर रही हूँ और इस तरह से लास्ट में इसे प्रेस करके हल्का सा और चला दूँगी और यहाँ मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी। धीरे धीरे से हल्के हाथों से इस तरह से हमें बेलना है। तो ये पराठा हो चुका तैयार। अब मैं दूसरी लोई भी अपनी बना लूँगी, तब तक इसे डाल दूँगी।
अब वो पराठा हो चुका है मेरा। मैं दूसरा बेल रही हूँ, वो तवे पर हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी निकला नहीं है ये पराठा। पहला वाला हल्का सा निकल गया था, पर ये बिल्कुल भी नहीं निकला है। मैं इसको प्लेट में रख लूँगी, प्लेट उठाऊँगी ऊपर से। इस तरह से पलटना है और इस पे लगाऊंगी मैं ऑयल और दोबारा पलट दिया मैंने और पलट के उस साइड से भी ऑयल लगा दूंगी। और ये पराठा जो था वो मेरा फूल गया था, हल्का सा यहाँ से आलू निकल गया था। जब मैंने इसको चारों तरफ से तेल लगा के प्रेस किया तो ये इस तरह से फूल गया था। देख सकते हैं आप, इस तरह से फूल गया है। चारों ओर से हल्का हल्का तेल स्प्रेड कर दूंगी मैं इस तरह से। पलट दूंगी ताकि उस साइड से भी सिक जाए। और मैंने देखिए इसे जब प्रेस किया तो इसके आलू निकल गए, पर वैसे नहीं निकले, इस तरह से प्रेस करने से निकले। तो आप भी इस तरह से एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। मैं प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि प्याज हल्का मीठापन देता है और संतोष को, मेरे हस्बैंड को, मतलब मीठा मतलब प्याज पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं प्याज का यूज़ नहीं करती पराठे में। मैं केवल ऐसे ही नॉर्मल बनाती हूँ। तो पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही मैं अपना दूसरा पराठा बनाऊँगी। अब इसको भी मैं पलट दूँगी उसी तरह से। इस पर लगाऊँगी ऑयल। इसमें जो हरी मिर्च थी उसकी वजह से मेरे 1-2 पराठे निकल गए थे। तो ये पराठे बनकर तैयार हैं। अब ये जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के पास, क्योंकि उनको भी लग रही थी भूख। 9 साढ़े 9 के आसपास टाइम हो चुका था। तो हम लोग इस टाइम खाना खा लेते, इससे पहले ही 8 बजे तक खा लेते हैं। तो भूख तेज़ लगी रही थी और मेरे जो भी पराठे अब बचे थे उन्हें भी मैं अब बना लूँगी। और पराठों का मज़ा तो गरम गरम आता है खाने में। तो सारे पराठे बन गए हैं और यहाँ पर जो मेरा ऑयल बचता है, जो भी मैं पराठे या पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो इसका अलग से डब्बा बना रखा है, तो उसी में कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना। और चुन्नू मेरा सो चुका था, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको फ़ीवर वगैरह था, तो मैं उससे बोल रही थी। और आद्या भी सो गई थी, क्योंकि 10 बज चुके थे और हम लोग 10 बजे खाना खा रहे थे। मुझे तो 8 बजे ही खाना होता है, तो भूख भी मेरी उसी हिसाब की है। मैंने एक ही पराठा खाया और यहाँ पे फिर मुझे लगी थी नींद। आज चुन्नू भी सो चुका था, उधर चुन्नू के पापा भी लेटे हैं और इधर मेरी आद्या भी सो गई थी। आप देख सकते हैं आद्या भी सो रही है। तो गुड नाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो आगे भी वीडियो में बने रहिएगा। तो ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े, आप देख सकते हैं, बिस्तर, चादर वगैरह सब कुछ मैंने एक साथ ही सारी सफाई कर दी।
और यहाँ आद्या है वो खेल रही थी और मैं यहाँ पे चादर वगैरह धुली थी, पतले वाले कम्बल जो भी हम ओढ़ते हैं वे बिछाते वगैरह है तो वो सारे धुले थे। और आद्या और चुन्नू के बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो वो भी मैंने सारे धुल दिए थे मशीन में। कपड़े तो बच्चों के रोज़ ही होते हैं, पर बिस्तर वगैरह मैंने धो लेती हूँ 3-4 दिन में, बिस्तर वगैरह भी सब धो लेती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने की आद्या और चुन्नू की मालिश। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम ख़राब था सुबह में भी और शाम को तो था ही था, और नेक्स्ट सुबह भी मौसम ठंडा था बहुत। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं आद्या की मालिश। और आद्या जो है शैतानी इतनी करती है ना, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है। आप देख सकते हैं अपने तेल की बोतल को मुंह में काट रही है। उधर चुन्नू भी कह रहे थे मम्मी मेरी मालिश भी कर दो, तो मैं उसकी भी कर देती हूँ, क्योंकि वो भी दौड़ता फिरता रहता है पूरे दिन, तो पैर में उसके भी दर्द वगैरह होता है, तो उसके पैर की भी मैं मालिश कर देती हूँ। और कमर में भी हल्का सा मालिश करती हूँ उसकी। और यहाँ आद्या जो है वो शैतानियाँ कर रही हैं तेल के साथ। इनको तो अगर मैं मालिश करूँ तो ये तेल सबसे पहले हाथ में देती है। और यहाँ पे मैंने आद्या को नहला दिया था, पहले चुन्नू को नहलाया था और चुन्नू जो है आराम से फिर फ़ोन देखने लगा, और फिर उसके बाद मैंने आद्या को नहलाया था। और आद्या का सर नहीं धोया था क्योंकि ठंड बहुत थी, हवा चल रही थी, तो संतोष ने कहा कि नीचे नीचे तक नहला दो, सर पे पानी मत डालना, ठंडा मौसम है। और वैसे मैं आद्या को रोज़ नहलाती हूँ और रोज़ करती हूँ, पर मौसम ठंडा था इसीलिए मैंने आज उसको नहीं नहलाया। और यहाँ मैं पहना रही थी आद्या को कपड़े, और देख सकते हैं अब आद्या किस तरह से देख रही है, मतलब खुद लगाने की कोशिश करती है। अब मेरी बच्ची सारा काम करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि मैं इसको खाना वगैरह अगर देती हूँ तो चावल भी चम्मच से खुद खाने की कोशिश करती है। और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ ताली बजा रही कि हाँ मम्मा ने मुझे रेडी कर दिया है। अब देख सकते हैं इसकी शैतानियाँ, मतलब बंदी को ये नहीं है कि मैं गिर जाऊँगी, बस शैतानी करनी है तो करनी है। और फिर मैंने इसको किया क्रीम पाउडर, यहाँ लगाई मैंने आद्या को क्रीम। और मैं क्रीम हमेशा हिमालय की यूज़ करती हूँ, क्रीम पाउडर वगैरह शैम्पू वगैरह जो भी मैं आद्या के लिए यूज़ करती हूँ, साबुन क्रीम पाउडर जो भी मैं यूज़ करती हूँ हिमालय का ही करती हूँ। बेबी जॉनसन का नहीं करती हूँ। बेबी जॉनसन का मैंने चुन्नू के टाइम पे किया था, पर आद्या को मैंने हिमालय का ही यूज़ किया है। उसको बेबी जॉनसन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बेबी जॉनसन साबुन अच्छा नहीं होता है, उसको ये वगैरह कोई बीमारी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो मैं आद्या के लिए हिमालय के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जब से मतलब आद्या हुई है तभी से उसके लिए हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे आद्या की बनाऊँगी अब मैं चोटी। और चोटी बनवाते वक्त तो आद्या इतना परेशान करती है, कभी कंघा छीनती है, कभी ये छीनती है, कभी वो छीनती है, पर यहाँ पर अभी वो परेशान नहीं कर रही है, आराम से अपने बालों को बनवा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से आद्या अपने बालों को बनवा रही है। तो यहाँ हो चुकी थी ना धो के भैया आदू आद्या और रेडी हो चुन्नू गए। दोनों रेडी। अब देख थोड़ी सकते हैं आप टेढ़ी हो उसके हाथ गई। में क्रीम है, क्रीम से मैडम जी खेलेंगी, क्रीम चलो और अब करते हैं अपनी पाउडर नेक्स्ट से खेलेंगी। और यहाँ मैंने आद्या को हल्का सा काजल भी लगाया, काजल मैं आद्या को ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद मैं आई अपने किचन में, अब मुझे यहाँ पे अपना किचन भी समेटना था, तो यहाँ कर रही हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, उसके बाद सिंक साफ़ की और फिर टंकी वगैरह साफ़ की। फिर उसके बाद छोटू वाइफ़र की हेल्प से मैंने सारे स्लिप का जो पानी है वो पोंछा, सारे स्लिप का इस साइड से दोनों साइड से स्लिप का पानी पोंछा। और फिर नीचे भी मैंने धुलाई करके वाइफ़र मारा, और उसके बाद मैंने लगाया वहाँ पर भी पोंछा। और पोंछा लगा के उसके बाद किचन वगैरह की साफ़ सफाई करके मैंने अंदर भी झाड़ू पोंछा किया। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरा किचन हो चुका है साफ़। यहाँ मैंने पायदान भी डाल दिया है और बिल्कुल क्लीन रख रहा है ना मेरा किचन। और उसके बाद मेरे आए थे मम्मी पापा, यहाँ देख सकते हैं आप मेरे मम्मी पापा आए थे। तो मम्मी ने सुबह ही बोल दिया था कि खाना वगैरह मत बनाना, तो खाना मम्मी लेके आई थी। आप देख सकते हैं मेरे लिए निकाल दिया था, और ये मेरे भाई वगैरह के लिए ले जा रही हैं। तो खाना वगैरह मुझे नहीं बनाना पड़ा आज, तो खाने से
हो गई थी छुट्टी और मम्मी जा रही थी, बोल रही थी अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो मम्मी लाई थी कढ़ी, कतरे वाली, जो शादी में जो कतरे वगैरह बनते हैं हमारे यहाँ, उसकी कढ़ी एंड सूखे आलू कतरमा वाले आलू जिसे बोलते हैं। और यहाँ मैंने संतोष के लिए की थी थाली तैयार, क्योंकि उनके होने जा रहा था ऑफिस का टाइम, तो बोल रहे थे खाना लगा दो, तो मैंने उनके लिए लगाया यहाँ पे कढ़ी, आलू और रोटी। तो मैंने लिया है नहा और अब मैं खाऊंगी खाना। बहुत तेज़ लग रही है भूख, मम्मी लेके आई थी खाना घर से, तो वो खा लेते हैं और वीडियो को यही एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।